आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का थ्योरम नंबर 6.1। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है हमारा, यदि किसी त्रिभुज, तो देखिए इसमें लिखा यदि किसी त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज ए बी सी बना लिए। फिर कहा है कि एक भुजा के समांतर, तो तीन भुजा होती है त्रिभुज में, इसमें एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा ए सी है, तीसरी भुजा बी सी है। तो किसी एक भुजा के समांतर कहा है, तो हम मान लेते हैं एक भुजा के समांतर बी सी। अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाएगी जो समांतर होगी और दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो देखिए बीसी रेखा ये है, तो इसके समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं यहां पर, और ये देखिए दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था उसी प्रकार हमने इसमें किया। अब इस बिंदु को मान लेते हैं D और इस बिंदु को मान लेते हैं E। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, मतलब कि लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें बीसी समांतर डीई। स्टेटमेंट में कहा है कि एक भुजा के समांतर दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने एक रेखा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक बिंदु डी और एक ई। ठीक, और हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। इसमें देखिए लिखा है, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, मतलब कि इस त्रिभुज का एडी बटे बीडी बराबर होगा एई के बटे ईसी। ठीक, अब हमको इसी चीज को प्रूफ करना है, तो इसमें हमको रचना करना पड़ेगा। रचना करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि इसको कैसे प्रूफ करना है। इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यहां देखिए लिखा एडी, एडी कहां पर है, एडी देखिए यहां पर है ना, और किस त्रिभुज में है, ए डी ई में है, और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। तो त्रिभुज ए डी ई में हम क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहां देखिए लिखा है बटा बीडी, तो बीडी देखिए कहां पर है, बीडी देखिए यहां पर है। क्या कोई बीडी में त्रिभुज बन रहा है, यहां पर देखिए एडी था तो एडी का एक त्रिभुज बन रहा था, ए डी ई बन रहा था, लेकिन जो बीडी है यहां पर तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, और जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि इसमें जो प्रूफ होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से होगा। तो बीडी देखिए त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसको हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो त्रिभुज बनाने के लिए हम बी को ई से मिला देंगे, बी को ई से देखिए मिला दीजिए। अब देखिए हमारा त्रिभुज बी डी ई बन गया है, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो रचना में यही लिखिए, बी को ई से मिलाकर एक त्रिभुज बी डी ई बनाया। अब यहां देखिए लिखा है ए ई, तो ए ई देखिए यहां पर है, ए ई किस त्रिभुज में है, ए डी ई में है, इसका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा ए डी ई का। और देखिए बटे ईसी लिखा है, ईसी देखिए यहां पर है। अब ईसी का देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ईसी का त्रिभुज बी ई सी बन रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये डॉटेड लाइन खींचा गया है ये त्रिभुज केवल बी डी ई बनाने के लिए किया गया है, ना कि त्रिभुज बी ई सी बनाने के लिए। यहां पर देखिए हमने यहां पर इसीलिए लिखा है बी
ई को मिला करके त्रिभुज बी डी ई बनाया है। तो केवल इस डॉटेड लाइन से केवल त्रिभुज बी डी ई बना है, तो त्रिभुज बी ई सी नहीं बना है क्योंकि डॉटेड लाइन है ना। तो हमको त्रिभुज बनाने के लिए सी को डी से मिला देंगे तो हमारा एक त्रिभुज सी डी ई बन जाएगा। तो हम सी को डी से मिला देंगे, सी को डी से मिला दीजिए तो त्रिभुज हमारा बन गया सी डी ई। तो इसको भी लिख देते हैं, सी को डी से मिलाकर एक त्रिभुज। देखिए जब सी और डी को मिलाया गया तो त्रिभुज हमारा बन गया सी डी ई। यहां लिख दीजिए सी डी ई। इसमें 2 लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें रचना के 2 पद अभी और लिखने हैं। मैं आपको समझा के बताऊंगा कि वो रचना के पद कैसे लिखे जाएंगे, ठीक। इसलिए मैं 2 लाइन इसमें छोड़ दे रहा हूं। यहां पर प्रूव हम करेंगे। यहां पर देखिए लिखा है एडी। अब एडी किस त्रिभुज में है? त्रिभुज ए डी ई में है। एडी लिखा है ना, एडी देखिए किस त्रिभुज में है? ए डी ई में है ना। तो लिखिए त्रिभुज ए डी ई में। हमने आपको बताया था कि थेल्स प्रमेय त्रिभुज के क्षेत्रफल से प्रूव होगा, तो हमको त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक। एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही हमने लिखा है। यहां देखिए लिखा है आधार, यहां पर लिखा है ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ई देखिए, ए डी ई में हमारा ऊंचाई कहां पर है और आधार कहां पर है? इसमें ऊंचाई है ही नहीं, तो हमको पहले ऊंचाई बनाना पड़ेगा। और ऊंचाई जैसे ही बन जाएगा, जिस पर हमारा लंब बनेगा वही हमारा आधार हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई 90 अंश का होता है ना, लंब होता है ना। तो इस त्रिभुज में देखिए, अगर हम एक ऊंचाई ए से अगर हम डॉटेड लाइन से दर्शा दें तो एक ऊंचाई हमारा यहां पर बनेगा ना। अगर नाम लिख देंगे एपी हो जाएगा, तो ऊंचाई हमारा एपी हो जाएगा और आधार हमारा डीई हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? एडी बट्टे बीडी लाना है ना। इसलिए आधार इसमें देखिए लिखा एडी ना, तो आधार हमारा एडी बनना चाहिए और ऊंचाई एडी से हमको खींचना है। तो हम ऊंचाई एडी से बना लेंगे। अब देखिए हमारा आधार क्या हो गया? एडी हो गया, क्योंकि हमको एडी बट्टे बीडी लाना है ना, इसलिए हमने एडी से ऊंचाई खींचा। और यहां पर नाम लिख लीजिए, एम लिख लीजिए। तो आधार हमारा इसमें कितना हो गया? एडी हो गया और ऊंचाई ई एम हो गया, ठीक। तो यहां पर आधार के जगह आप लिख दीजिए, आधार हमारा हो जाएगा एडी, क्योंकि लंब हमारा एडी पर खींचा गया है ना, तो एडी हमारा हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई हमारा ई एम हो जाएगा। लिख दीजिए ई एम। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। अब देखिए यहां लिखा है बीडी, तो बीडी देखिए किस त्रिभुज में है? बी डी ई में है। तो हम एरिया निकालेंगे बी डी ई का, ठीक। त्रिभुज बी डी ई में एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुणे आधार। तो हमारा त्रिभुज बी डी ई कहां पर है? बी डी ई यहां पर है। और फिर हमको फार्मूले में आधार गुणे ऊंचाई लिखना है, तो इसमें आधार हमारा क्या होगा? बीडी होगा, क्योंकि देखिए हमको प्रूफ में एडी बट्टे बीडी लाना है ना, तो आधार हमारा इसमें कितना होगा? बीडी। तो यहां पर लिख दीजिए बीडी।
गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज में देखिए कोई ऊंचाई है ही नहीं, लेकिन इस त्रिभुज का ऊंचाई हमारा EM होगा। ठीक, यहां पर लिखेंगे EM। अब आप लोग सोच रहे होंगे त्रिभुज BDE का ऊंचाई EM कैसे हो सकता है, जबकि वो त्रिभुज के बाहर है ना। त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकती है। जैसे एक त्रिभुज है, जैसे ABC, तो इसमें अगर ऊंचाई खींचा जाए तो मान लीजिए ऐसे खींचें तो हमारा इसमें ऊंचाई क्या होगा, AP होगा और आधार BC होगा। ठीक, और एक त्रिभुज मान लीजिए इस तरीके से हो, यहां पर 90 अंश का हो, यहां पर A हो, B हो, C हो, तो इस त्रिभुज में हमारा ऊंचाई क्या होगा, AB होगा और आधार BC होगा। ठीक, लेकिन अगर एक त्रिभुज हमारा ऐसे हो, ABC, तो इसमें देखिए ऊंचाई तो है नहीं, तो ऊंचाई हम बना लेंगे। ऊंचाई देखिए बिंदु A से 90 अंश का कोण बना दीजिए, तो देखिए हमारा ऊंचाई यहां पर आ गया D। तो इसमें आधार हमारा BC होगा और ऊंचाई AD होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, किसी भी त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज की भुजा पर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंदर ऊंचाई था और इस पे त्रिभुज की भुजा पर था और इसमें त्रिभुज के बाहर ऊंचाई था, तो इसमें ऊंचाई हमारा EM होगा। यहां हमने EM लिख दिया। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब देखिए हमको प्रूफ में क्या लाना है, AD बटे BD, मतलब कि AD और BD का भाग दिया गया है ना, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे देंगे, तभी हमारा AD बट्टे BD आ पाएगा। ठीक, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 है हमारा एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AD गुणे EM। इक्वेशन सेकंड है हमारा एरिया त्रिभुज PDE बराबर 1/2, दोनों भाग हो रहा है ना इसलिए हमने बटा कर दिया, PD गुणे EM। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल। ठीक, तो हमारा आ गया एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE बराबर AD बटे BD। देखिए हमने E को M से मिलाया था, तभी तो हमारा आधार AD मिल पाया और ऊंचाई हमारा EM। ठीक, यही चीज इसमें हम लिखेंगे, E को M से मिलाया। इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, AE बटे EC प्रूफ करना है। AD बटे BD तो हमारा आ गया, अब AE अपॉन EC प्रूफ करेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा है AE, अब AE किस त्रिभुज में आ रहा है, AE देखिए यहां पर है ना, किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज ADE में। ठीक, तो त्रिभुज ADE में हमने आपको बताया इसमें एरिया से प्रूव होगा, तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 आधार। तो इसमें देखिए आधार हमारा AD है और ऊंचाई EM है, लेकिन हमने आधार AD और ऊंचाई EM देखिए यहां पर दिखा दिया है। अगर हम फिर वैसे करेंगे तो हमारा AD बट्टे BD ही आ जाएगा। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरी ऊंचाई बनाएंगे हम D से, यहां बिंदु N को मिला करके, और जैसे ही हम D को N से मिला देंगे तो देखिए हमारा लंब किस रेखा पर बन रहा है, AE पे बन रहा है, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा और ऊंचाई DN हो जाएगा। ठीक, तो 1/2 आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा ना, क्योंकि DN लंब किस पर है, AE पर है ना, यहां पर हो जाएगा AE आधार।
गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमारा dn हो जाएगा, यहां लिख दीजिए dn। इसको इक्वेशन 4 बना लीजिए। अब यहां देखिए लिखा है EC। अब EC देखिए यहां पर है, EC किस त्रिभुज में है? EC त्रिभुज CDE में है। यहां पर देखिए हमने C और D को मिला करके त्रिभुज CDE बनाया ना, तो हमारा EC किस त्रिभुज में आ रहा है? CDE में आ रहा है ना, तो यहां पर त्रिभुज CDE का एरिया निकालेंगे। एरिया त्रिभुज CDE बराबर 1/2 आधार, आधार हमारा यहां पर EC है तो आधार हमारा EC होगा, क्योंकि हमको प्रूफ में AE/EC लाना है ना, EC लिख दीजिए, गुणे। अब देखिए इस त्रिभुज में ऊंचाई नहीं है, लेकिन इस त्रिभुज के बाहर देखिए DN जो है वो त्रिभुज CDE का ऊंचाई है। त्रिभुज CDE का ऊंचाई है DN, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है, यहां पर देखिए त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है, और त्रिभुज की भुजा पर भी ऊंचाई हो सकती है, और त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकती है। तो इसमें देखिए CDE में ना तो त्रिभुज के अंदर ऊंचाई बन पा रही थी, ना त्रिभुज के भुजा पर बन पा रही थी, लेकिन इसमें त्रिभुज के बाहर देखिए इसकी ऊंचाई DN है, तो यहां पर लिख देंगे ऊंचाई DN। इसको इक्वेशन 5 बना लेंगे। अब यहां पर AE/EC है, तो समीकरण 4 और 5 को भाग दे देंगे। समीकरण 4 व 5 भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए। एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल CDE बराबर 1/2 AE गुणे DN बटे 1/2 EC गुणे DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल। एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल CDE बराबर AE बटे EC। इसको इक्वेशन 6 बना लीजिए। अब देखिए हमारा AD बट्टे BD आ गया और AE/EC आ गया, लेकिन ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी तो हमारा प्रूफ होगा। यहां पर देखिए AD बट्टे BD बराबर AE/EC है, तो इसी प्रकार हमारा AD बट्टे BD बराबर आना चाहिए AE/EC के। तो हमने सोचा अब कैसे किया जाए। हमको एक प्रमेय याद आ गया क्लास 9th का। क्लास 9th में हमारा एक प्रमेय था कि अगर दो समांतर रेखा हो, ठीक, उनके बीच कोई त्रिभुज ऐसे बना हो, दो त्रिभुज बना हो, और दोनों का आधार सेम हो। जैसे देखिए एक त्रिभुज हमारा ये है, इसका नाम हम लिख लेते हैं ABC, और एक त्रिभुज देखिए हमारा यहां पर बन रहा है, इसका नाम लिख लेते हैं T, और C यहां पर है ही, या फिर इसका नाम, इसका थोड़ा आगे अगर करेंगे तो यहां पर नाम लिख सकते हैं E। तो देखिए दो समांतर रेखा है और दो त्रिभुज है, और दोनों का आधार एक ही है। इसको एक साथ लिख लीजिए, यहां पर C, यहां पर C बिंदु पर है। तो देखिए इसमें आधार दोनों त्रिभुज का कितना है? AC है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक, तो यहां पर अगर आप चाहते हैं प्रमेय लिखना तो प्रमेय लिख दीजिएगा, समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है यदि दोनों त्रिभुज के आधार समान हो। समान हो। तो देखिए हमारा त्रिभुज BDE और CDE, तो दोनों का आधार हमारा क्या है?
DE है और दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच बना है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। एरिया त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया त्रिभुज CDE के। मतलब कि हमारा एरिया BDE बराबर होगा एरिया त्रिभुज CDE के। तो ये दोनों तो हमारा बराबर हो गया, ठीक। और यहां पर देखिए लिखा है एरिया ट्रायंगल ADE, और यहां पर भी देखिए लिखा है एरिया ट्रायंगल ADE। तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये पूरा बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 और 6 से, समीकरण 3 व 6 से एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल BDE बराबर होगा एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल CDE के, ठीक। अब एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल BDE का वैल्यू है हमारा AD बटे BD, तो हम एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE के जगह पे AD बटे BD लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे इसके जगह पे AD बटे BD बराबर एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CDE। तो यहां पर देखिए एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CDE के जगह पे AE अपॉन EC लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू ही है। यहां पर लिख देंगे AE अपॉन EC, ठीक। प्रूव हो गया हमारा, यही हमको प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया हमारा, ठीक।